हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित झा और ये मैं बुक पढ़ रहा था तो इसमें से मुझे कुछ जो परिभाषाएं थी वो सिंपल और सरल लगी, जो कि आपकी इस बुक से काफ़ी ज़्यादा सरल है। और वैसे भी बुक पढ़ने की मुझे आदत है तो मैंने सोचा कि आज इससे थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। तो आज हम बात करेंगे दूरी की। ओ माय गॉड, ये क्या बन गया? दूरी यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, इसमें लिखा है किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि किसी समय में, ठीक, आप जितना चले, आप जहाँ कहीं भी गए तो अगर उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो दूरी कहलाएगा। जैसे कि ये आपका घर है, आप यहाँ से घूम घाम के इधर से, और ये आपके सुरेश दोस्त का घर है, यहाँ पर आए तो ये रास्ता मान लो आपको 10 किलोमीटर पड़ा। ठीक है, तो ये आपकी टोटल दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। यानी कि किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। उसमें इसके बाद आपको दिया गया है विस्थापन। ये मैंने कल के वीडियो में भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है विस्थापन। आप वो वीडियो भी मेरा जाके देख सकते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। इसका और दूरी का मात्रक सेम होता है, बट इसमें अंतर क्या होता है, ये आप जितना चल के गए ये आपकी दूरी हो गई, बट ये आपका घर है और ये मनोज का घर है, तो इससे इसकी जो विस्थापन होगा वो ये होगा। आप लंबवत अम्बत के चक्कर में मत कीजिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया है, आप कुछ मत कीजिए। जहां आप पहुंचे, ठीक है, आप उन दोनों को डायरेक्ट मिला दीजिए, आपका जो विस्थापन है निकल आएगा। जैसे कि मैं इस घर से इस घर दिया तो मेरी दूरी भी यही होगी और विस्थापन भी यही होगा। मान लो अगर मैं ऐसे होकर इस घर में गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? दूरी, बट मेरा विस्थापन यही रहेगा। अगर आप किसी गोले पर चक्कर लगाते रहोगे तो आप मान लो 10 चक्कर चलोगे तो 10 चक्कर आपकी दूरी हो जाएगी, ठीक, बट आपका विस्थापन क्या होगा? 0, क्योंकि आप जहाँ से चलेंगे वहीं वापस आएंगे, फिर वहीं वापस आएंगे, फिर वहीं वापस आएंगे, फिर वहीं वापस आएंगे। समझे? तो विस्थापन क्या है? जैसे कि आप इस गोले में आपने एक चक्कर लगाया, फिर आप यहाँ पे जाकर रुक गए, तो आपकी मान लो ये जगह 10 मीटर है और पूरा चक्कर 100 मीटर का था, तो आपकी 110 मीटर आप दौड़ गए, बट जो इसका जो विस्थापन होगा वो 10 ही मीटर होगा, क्योंकि इससे इसके बीच की दूरी 10 ही मीटर है। आई थिंक आप दूरी और विस्थापन में डिस्टेंस समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है चाल। तो चाल के लिए क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप चाल के लिए कुछ मत कीजिए, इसका फार्मूला लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चाल बराबर दूरी, ठीक है, बटे समय। ठीक, जैसे कि मान लो अब आप इसको बोल सकते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि अगर 10 किलोमीटर आप चले, कितना सेकंड में गए? 1 घंटा में। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति आवर। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/1 किलोमीटर, नीचे आवर। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाता है? प्रति। 10 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में आप कितना जा रहे हो? 10 किलोमीटर जा रहे हो। उसके बाद में आता है त्वरण। त्वरण की परिभाषा एकदम सरल है। ये मैंने क्लास 9th में याद की थी और आज शायद 6 या 7 ईयर हो गया है, मैं आज तक नहीं भूला हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी। वेग परिवर्तन की दर को हमेशा त्वरण कहते हैं। ठीक है, मान लो आपका जो वेट था वो मतलब वेग है वो 10 है, फिर 40 गया, 50 गया, 60,
से सीधा 40 आ गया। जो ये ऊपर नीचे ग्राफ होता है, अगर आप इसका एक औसत निकाल लो तो वो आपका त्वरण कहलाएगा। समझे? त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ये इस बुक में नहीं दिया है। ठीक, वेग परिवर्तन कैसे आप निकालोगे? अंतिम वेग माइनस v1 माइनस v2, दो वेगों के बीच का डिफरेंस बटे टाइम। अगर आप इसमें रख दोगे, मान लो इसका पहले वेग कितना था 10, बाद में लास्ट में वेग इसका क्या होगा 0। भाई जब कोई बाइक रुकेगी तो उसका अंतिम वेग तो 0 होगा। तो 10 माइनस 0 कितनी देर में गया? ये गया मान लो 10 सेकंड में। 10 है तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा तुरंत निकल आएगा। समझे? उसके बाद में एक परिभाषा है, वही हमारी गति। समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल है, बट मुझे लगा कि थोड़ा इधर उधर से भी देखना चाहिए कि जो करंट सिनेरियो है पता चले, क्योंकि ये 2021 की है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक और दी गई, वेग की परिभाषा और दी गई है। वेग, इसके बाद किसी वस्तु के विस्थापन की दर को अथवा एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड। अच्छा चलो ठीक। आपका अभी तक क्या होता था, चाल में आप क्या करते थे, आप दूरी लेते थे, बट कुछ नहीं करना है, वेग में आपको विस्थापन लेता है। जब आप कभी भी चाल निकालते हो तो आप क्या लेते हो, दूरी। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था किसी वस्तु प्रति सेकंड में तय की दूरी को चाल कहते हैं। तो आप इसके लिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रति सेकंड विस्थापन को, प्रति सेकंड विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आज आपको 8 परिभाषाएं बताई हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति। ठीक, न्यूटन के मैंने आपको वो भी बता दिए थे, तीनों नियम भी कल बता दिए थे, और मोशन चैप्टर चल रहा है हमारा। अभी तो मैंने ये आपको थोड़ा रफली बताया है, कल मैं इसको आपको लिखवा भी दूंगा, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कल तो से अपना वो क्लास वैसी चलेगी, बट मैंने थोड़ा इससे मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो आपको मैं थोड़े मात्रक बताता हूँ। आवृत्ति होती है, उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से। उसके बाद में संवेग, संवेग का मात्रक होता है किग्रामीटर सेकंड, इसको लिखते हैं kgms। उसके बाद में आता है आवेग, न्यूटन सेकंड, इसको लिखते हैं ns। ये आपको कल याद करके आने हैं और आपको इनको याद रखना होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, हर वीडियो के लास्ट में आपको 3-3 मात्रक लिखाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, 1 महीने तक आपके सारे मात्रक ख़त्म हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।